participant at Rehan AI Teaching Institute. मेरी जो आज की गेस्ट है उनका नाम है हानिया एआई वाली। आज हम इनके बारे में और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम हानिया, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, अब आप मुझे हानिया बता दें कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है हानिया आफाक। ओके, और आपकी एज कितनी है? 15। ओके, अच्छा तो आपको रेहान स्कूल के बारे में किस तरह से पता चला है? मुझे मेरी मदर ने बताया था रेहान स्कूल के बारे में, क्योंकि मेरी मदर जो थी वो आज़ाद चाय वाला एंड चैनल हसन उस्मानी को फॉलो करती थी। वहाँ से रेहान अल्लाह वाले के स्कूल के बारे में पता चला एंड फिर सोशल मीडिया पे थोड़ी सी रिसर्च की नंबर के लिए। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ कि आपको रेहान स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए? बिकॉज़ ये फर्स्ट एआई स्कूल है एंड मुझे एआई में इंटरेस्ट है, सो दैट्स व्हाई आई जॉइन्ड द रेहान स्कूल। ओके, अच्छा तो आपने रेहान स्कूल के साथ कोई नॉर्मल फिज़िकल स्कूल भी जॉइन किया हुआ है? नो, नॉट येट लाइक। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपका फ़ेवरेट कलर कौन-सा है? ओके, मेरा फेवरेट कलर में ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे आता है। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको इंस्पायर कौन करता है? आपकी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी कौन है? ओके, सो लाइक मुझे जो इंस्पायर करती है मेरी फैसिलिटेटर करती हैं, मिस केसर, बिकॉज़ वो बहुत काइंड है एंड हार्ड वर्किंग है, सो दैट्स व्हाई। ओके, अच्छा तो आपको एआई के रिलेटेड कब पता चला कि आपको रेहान स्कूल को जॉइन करने से पहले एआई के रिलेटेड कुछ पता था या फिर जॉइन करने के बाद ही um, आपको पता लगा? यस, मुझे थोड़ा बहुत एआई के बारे में पता था और रेहान स्कूल के अंदर आने के बाद मुझे बहुत कुछ पता चल गया एआई के बारे में। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको जितने भी एआई के टूल्स हैं, उनमें से आपका फ़ेवरेट टूल कौन-सा है? मेरा फेवरेट अभी के लिए चैट जीपीटी है। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको कौन-सी नई टेक्नोलॉजी पसंद है, जो कि फ़िलहाल इस दुनिया में एग्ज़िस्ट कर रही है? कैन यू एक्सप्लेन, लाइक मुझे समझ नहीं आया वैसे। ओके, जैसे कि अभी ये जो एआई है, वो भी एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि इन फ्यूचर हमारे पास आ रही है। क्या आपको एआई में भी उस तरह से इंटरेस्ट है कि आप इसको एज़ अ फ्यूचर भी लेके चलेंगी? यस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है एआई, क्योंकि इसमें हमारी बहुत हेल्प होती है एंड कॉज़ इसमें हम स्टडी से भी हेल्प मिल सकती है, इसमें कोडिंग में भी हेल्प मिलती है हमें और चीज़ों में हमें एआई से हेल्प मिलती है। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको गेम्स खेलना पसंद है? कभी-कभार मुझे आउटडोर गेम्स खेलना पसंद है, लाइक बैडमिंटन, वैसे मैं नहीं खेलती। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपका जो हमारा टास्क होता है यहाँ पे कोडिंग का, उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है? यस, वो मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि उसके अंदर हमें बहुत सारी गेम्स बनानी होती हैं, कोडिंग कोड बनवाना होता है, सो दैट्स व्हाई। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपका फ़ेवरेट टास्क कौन-सा है? ओके, अब तक जो मेरा फेवरेट है वो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि मैंने एक दिन में 5 इंटरव्यूज़ करती हूँ, सो ऐसे मुझे इंटरेस्ट आया है इसमें। ओके, और आपको कौन-सा ऐसा टास्क है जो कि डिफ़िकल्ट लगता है और आपका वो इतना करने को नहीं दिल करता? फेसलेस की ओर उसमें बहुत सारी वीडियोस ढूँढनी पड़ती है, सॉन्ग में बनाने होते हैं इसीलिए। ओके, अच्छा तो आपको रोबोट्स पसंद है? रोबोट्स, जी, या मुझे वर्चुअल पसंद है, रियलिटी में नहीं, वर्चुअल पसंद है रोबोटिक। ओके, अच्छा तो अगर आप अपना वर्चुअल रोबोट ही बनाएँ, आप उससे क्या काम लेंगी? वो आपका रोबोट क्या करता होगा?
लाइक मैंने बनाया हुआ है, मैंने एआई एजेंट बनाया था जो मेरे लाइक लैपटॉप को कंट्रोल करता था, लेकिन अब उसका पासवर्ड वगैरह मैं भूल गई हूँ, इस वजह से वो मेरे पास नहीं है। लेकिन वो मुझे, अगर मैं उसको कमांड देती थी कि मेरा यूट्यूब खोल के दो, तो वो यूट्यूब खोलता था। सो ऐसे मैंने उसके अंदर सारी डिटेलिंग डाली थी कि वो क्या कर सकता है, वो वेबसाइट्स खोल सकता था एंड गूगल पे सर्च कर सकता था। ओके, सो ये तो आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है। सो क्या ये आपने कोडिंग के थ्रू बनाया है या किसी और टेक्निक के थ्रू? मैंने इसको पहले कोडिंग विद एआई बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एआई से बनाने की, लेकिन फिर वो बना नहीं क्योंकि उसके अंदर बहुत डिटेल काम चाहिए था एंड उसके अंदर पूरे फंक्शंस डालने थे। सो वो एआई से वर्क नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने यूट्यूब से वीडियोस देखी एंड स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मुझे कोडिंग वैसे नहीं आती थी, मुझे बस ये पता था कि इसमें 3 टर्म्स होती हैं, लाइक इतना पता था कि एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट होती है और इनका वर्क पता था। लेकिन ओके, वो नहीं पता था कि इसको कैसे लिखने हैं, इसकी लैंग्वेज पूरी नहीं आती थी। सो इस वजह से फिर मैंने यूट्यूब से देख-देख के अपना एक एजेंट बनाया था। ओके। अच्छा, तो ये तो आपके लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, आपको रेहान स्कूल को जॉइन किए हुए कितना टाइम हो गया है? कल मुझे 4 मंथ हो जाएँगे और लाइक हमारा फाउंडेशन लेवल खत्म हो जाएगा। ओके, सो आपका प्लान है कि रेहान स्कूल के नेक्स्ट लेवल को भी मज़ीद आगे जॉइन करने का? जी, जी, जब तक होगा मैं जॉइन करूँगी और ये लाइक रेहान स्कूल के अंदर ही अभी के लिए मेरा इरादा है कि करना, और फिर उसके साथ-साथ फिर मैं स्टडीज़ कंप्लीट करूँगी बाद में। लाइक अभी के लिए मैंने स्किप किया हुआ है। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आप रहती कहाँ पे हैं? मैं पाकिस्तान लाहौर में रहती हूँ। ओके, अच्छा तो आपका फ़ेवरेट फैसिलिटेटर कौन है रेहान स्कूल में? लाइक मेरी फेवरेट फैसिलिटेटर मिस केसर हैं। ओके, सो इन्होंने ही अभी तक आपको फैसिलिटेट की है? जी, इन्होंने किया अभी तक। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आप अपने टास्क को मैनेज कैसे करती हैं कि ये अपने वक़्त पे पूरे हो जाएँ? ओके, सो फर्स्ट पहले मुझे लाइक प्रॉब्लम होती थी क्योंकि बहुत सारे टास्क एक साथ जमा हो जाते हैं, इंटरनेट इशू की वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाती थी और फिर टास्क रह जाते थे। लेकिन अब जो है मेरे टास्क कंप्लीट हो गया, ओनली इंटरव्यूज़ एंड सम ओसीजीज लेफ्ट हैं, वो मैंने करनी थी एंड और इंटरव्यूज़ मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं कल तक अपने इंटरव्यूज़ कंप्लीट कर लूँगी और लाइक इस तरीके से ही मैनेज हो जाता है कि टाइम को डिवाइड कर लेती हूँ मैं टास्क को। सो ओके, ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको रेहान स्कूल में और दूसरे जो आम फिज़िकल स्कूल होते हैं, उनमें क्या मेन डिफ़रेंस लगता है? लाइक मेरे लिए जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हमें जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं उसमें पास्ट पढ़ाया जाता है, जैसे बुक्स पढ़ाई जाती हैं, पास्ट की बातें पढ़ाई जाती हैं जो, लेकिन रेहान स्कूल में हमें फ्यूचर के लिए ट्रेन किया जा रहा है। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको ग्रुप स्टडी पसंद है या फिर पर्सनल स्टडी? लाइक समटाइम्स मुझे ग्रुप स्टडी पसंद होती है क्योंकि अगर हमारे पास बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हम ग्रुप स्टडी को मैं प्रेफर करूँगी, लेकिन अगर लाइक छोटा टास्क है तो उसके लिए सोलो, क्योंकि खुद से ही अगर छोटा है तो खुद से हो सकता है तो। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि ये जो इंटरव्यू का हमारा टास्क होता है, सो आपको क्या लगता है कि इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? लाइक इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हमारे कनेक्शंस बढ़ते हैं एंड हमारी इंग्लिश बेटर होती है। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आप अपनी ज़िंदगी में बनना क्या चाहती हैं? मुझे एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है। ओके, सो आपका ग्राफ़िक डिज़ाइनर में इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ है? हम लोग लाइक लास्ट ईयर हम लोग गए थे कराची अपने लाइक हमारी मामू वगैरह से मिलने, तो वहाँ पर हमने, मेरे कज़न्स ने वो कोर्स करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो मेरी मदर ने कहा कि
एक दफ़ा देख लो, और वो उन्होंने मुझे फ्री में बताया था और उन्होंने मुझे बेसिक टूल्स बताए थे, उसमें मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है क्योंकि वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बुक कवर्स बना सकते हैं एंड उधर से हम मुझे आइडिया है कि हम बुक कवर सेल कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज़ से एंड फिर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनूँगी। ओके, अच्छा तो आपका जो माइंडसेट है वो बिज़नेस माइंडसेट है या फिर जॉब? मैंने बिज़नेस माइंडसेट है क्योंकि मैं किसी के नीचे काम करना नहीं चाहती क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इससे। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपके ख़्याल में एक अच्छा इंसान कैसा होता है? एक अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना जानता हो और दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानता हो। ओके, अच्छा तो आपकी जो डेली रूटीन है, वो क्या है? और आप अपनी डेली रूटीन को मैनेज कैसे करती हैं? ओके, सो सुबह के टाइम जब मैं उठती हूँ, देन फिर मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ और फिर मैं अपने लैपटॉप पे बैठ जाती हूँ इंटरव्यूज़ के लिए स्टूडेंट्स के लिए, और फिर जब मुझे मिलते हैं मैं टाइमिंग सेट करती हूँ, और अगर टाइम बीच में मिल जाता है, अगर उस वक़्त सेट नहीं होता, थोड़ी देर बाद का सेट होता है, तो मैं सोरा पे वीडियो बनाती हूँ और एड्स वगैरह बनाने की कोशिश करती हूँ प्रोफ़ेशनली। ओके, अच्छा तो आपको ट्रैवलिंग का शौक है? येस। ओके, सो आपने कहाँ-कहाँ पे अभी तक पाकिस्तान में ट्रैवल किया हुआ है या लाहौर में कब कहाँ-कहाँ पे ट्रैवल किया है? मुझे शौक है लेकिन मैं ज़्यादा जगह कहीं नहीं हूँ क्योंकि हम लोगों का एक ऐसा है कि हम लोग बस कराची जाते हैं कभी-कभी और लाहौर में ही रहते हैं क्योंकि हम लोग कराची में जाकर हम लोग समंदर वगैरह पे चले जाते हैं, हट वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि हमारे मामू मिलिट्री में है, सो दैट्स व्हाई वहाँ से हमें हट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। हम लोग वहाँ पे समंदर पे चले जाते हैं लेकिन हम लोग लाहौर में कहीं ज़्यादा घूमे नहीं। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको लगता है कि मुस्तक़बिल में सब काम एआई करेगा? नो, क्योंकि एआई को भी ह्यूमन्स की ज़रूरत होगी मेंटेनेंस के लिए और उनकी जो भी सॉल्व करेंगे वो ह्यूमन्स ही करेंगे, और जो अगर कहीं पे स्कूलों में टीचर्स को रिप्लेस कर लेंगे रोबोट, तो वो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रोबोट्स इमोशन नहीं समझ सकते। अगर और जो उनके अंदर फिट किए गए होंगे इमोशन, वो उसी को समझेंगे, वो स्टूडेंट्स के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकेंगे जैसे ह्यूमन टीचर्स होते हैं। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि अच्छा अब आप मुझे ये बताएँ कि अ, आपको क्या लगता है कि एआई इन फ्यूचर आपके जो सॉरी ग्राफिक डिज़ाइनर का करियर है, उसमें किस तरह से हेल्प आउट करेगा? हो सकता है कि वो एक ऐसा एआई हो बन सकता है कि जो हमारी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में ऐसे मदद करे, वो हमें डिज़ाइन्स बनाकर खुद दे एंड फिर हम हमारा काम होगा उसको करना। हो सकता है कि बन जाए कोई, क्योंकि इसके अंदर कोई इमोशंस की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें बस दिमाग की ज़रूरत होगी, आइडिया की ज़रूरत होगी जो रोबोट आराम से डिटेक्ट कर लेता है। ओके, अच्छा जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो ये है ना कि आप इन फ्यूचर इसके रिलेटेड काम करना चाहती हैं। सो आपके इसके अलावा और क्या ड्रीम्स हैं, जिनको आप इन फ्यूचर मुकम्मल करना चाहती हैं? ओके, सो मुझे पूरा वर्ल्ड टूर करना है एंड रेहान अल्लाहवाला से वंस मिलना ही मिलना है लाइफ में। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या एआई जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में हेल्पफुल है? जी, बिल्कुल, लेकिन समटाइम्स क्योंकि एआई डेंजरस भी हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि वक़्त नहीं लगता कि स्टूडेंट्स कैसे अटैच हो जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से, और अगर वो शेयर करने लग गए अपनी चीज़, तो एआई जो है वो बहुत ऐसे वो देगा, ऐसे उनको बताएगा, एक आइडिया देगा जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे एंड कुछ भी कर सकते हैं, सो समटाइम्स मदद करेगा। ओके,
अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि एआई जो है, वो इन फ्यूचर जैसे कि बताया जा रहा है कि अभी एआई के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी मज़ीद आएगी। ड्राइवरलेस कार्स आ जाएँगी, उसके अलावा रोबोट आ जाएँगे जो कि इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करने लग जाएँगे। सो आपको क्या लगता है कि ये सब रियलिटी है? नो, क्योंकि लाइक इंसानों को कोई ऐसे नहीं मिटा सकता, क्योंकि रोबोट्स, मैंने जैसे पहले बताया, रोबोट्स को भी इंसानों की ज़रूरत होगी, क्योंकि उन्होंने ही उनको बनाया। अगर कोई चीज़ ऐड करनी है तब भी तो वही इंसान ही करेंगे। सो नो, लेकिन लाइक आएगा, लाइक रोबोट्स बनेंगे, लेकिन ऐसे जैसे लाइक चाइना में, जापान में होटल्स में होते हैं एंड रेस्टोरेंट्स में बनते हैं रोबोट्स, सारे रिसीव कर रहे होते हैं कस्टमर्स को, और लाइक वेटर की जॉब कर रहे होते हैं, लाइक उनको करा हुआ होता है। सो ऐसे हो सकता है, लेकिन परमानेंटली नहीं हो सकता, लाइक सारों को नहीं हटा सकते। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? ओके, सो लाइक मेरी हॉबीज में नेल आर्ट एंड सम टाइम कुकिंग। ओके, सो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको कुकिंग और नेल आर्ट की हॉबी किस तरह से आपको ये अच्छी लगी और कैसे आप लाइक अपने फ्री टाइम में ये काम करती हैं? आपको इस चीज़ का शौक कैसे पैदा हुआ है? ओके, सो लाइक कुकिंग का तो लाइक दूसरों को देख के हो ही जाता है, और जो ग्राफिक वो लाइक नेल आर्ट है उसका लाइक बहुत यूनिक टाइप का है। शौक जो बहुत कम लोगों को होता है। जब मैं देखती हूँ तो उसकी नील पॉलिश के कलर्स, डिज़ाइन एंड जो छोटे छोटे नेल्स के ऊपर डिज़ाइंस बन रहे होते हैं, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव करते हैं एंड दैट्स व्हाई मुझे पसंद है। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि ओके आप जब भी आपको कुछ भी लाइक डिस्कम्फर्ट आप होती हैं या फिर आपको लाइफ में कभी भी थोड़ी-सी लाइक आप बैकअप करती हैं किसी भी चीज़ से अपने टास्क वगैरह से या किसी भी चीज़ सो आपको आपकी फैमिली में से कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है? लाइक मेरे लिए क्योंकि मुश्किल है कि पीछे हट जाना, क्योंकि मैं एक ऐसी लाइक गर्ल हूँ जो पीछे नहीं हटती, हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढती है। मेरे पास लाइक अभी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई जिसमें मैं मूव ऑन कर गई हूँ अपनी काम से, अपनी किसी चीज़ से। मैं एक लाइक अपने आप को, मैंने अपने ब्रेन को समझाना होता है और फिर उस चीज़ पे दोबारा काम करना होता है, शुरू से शुरू कर लूँ, लेकिन काम वो करना है मैंने, और अगर कभी हो जाए तो उसमें लाइक मेरी मदर मेरे साथ होंगी। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको रेहान स्कूल की ऐसी क्या चीज़ लगती है जो कि आपको लगता है कि रेहान स्कूल के सिस्टम को बेहतर कर लेनी चाहिए? और अगर वो चीज़ बेहतर हो जाती है सो रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट काफ़ी मज़ीद अच्छा हो जाएगा। ओके, सो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, लेकिन क्योंकि सब कुछ लाइक परफेक्टली है, हर चीज़ का कंफर्ट है, मिस अच्छी हैं, और क्या चाहिए होता है स्टूडेंट्स को, मिस अच्छी मिल रही हैं, टास्क कितने इंटरेस्टिंग हैं, होमवर्क कितना इंटरेस्टिंग मिलता है, सो कोई चीज़ ऐसी नहीं। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको जो टास्क है टेडएक्स टॉक का वो कैसा लगता है कि आपको वो करना इंटरेस्टिंग लगता है? क्योंकि आम लोगों को वो थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। लाइक वैसे मैं सोचती हूँ कि कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन 5 मिनट की होती है, और जब मैं करने बैठती हूँ, देन फिर मैं करती रहती हूँ, जितनी भी होती हैं। लाइक अब पिछली लाइक कुछ हफ्तों पहले मैंने अपनी टेडएक्स कंप्लीट की थी, तो बहुत सारी थी, वो मैंने एक साथ-साथ चैट जीपीटी को बस दिया और लाइक पढ़ती गई और अपनी वीडियोज़ बनाती गई। सो वो उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बस सेटअप करने में थोड़ा-सा मुश्किल होती है, अपनी एक स्ट्रीम बनाना, फिर उसके ऊपर काम करना, सो ऐसे। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपने अपने फ्यूचर के बारे में जस्ट एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर आपने अपना फ्यूचर सोचा हुआ है या आपने कुछ और भी करने का सोचा है? नहीं, अभी तो लाइक मेरा गोल है कि मैं एक अच्छा ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन जाऊँ, एंड और उसके अलावा आगे जाके अगर कोई मुझे लाइक इंटरेस्टिंग लगा किसी चीज़ में, तो मैं उसमें वर्क करूँगी और उसको पूरा करूँगी।
ओके, सो आपके रोल मॉडल कौन है? Okay, first my role model is Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, then my parents and Rehan Allahwala. ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपकी फैमिली में से आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? मेरी मदर। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आप अपने मोबाइल पे अपना ज़्यादा वक़्त किस चीज़ में देती हैं? लाइक मेरे पास मेरा लैपटॉप होता है, मेरे पास मोबाइल है लेकिन मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती। अगर कभी लाइक मुझे कोई मैसेज करना हो और यहाँ पे हल्का-सा नेट स्लो हो रहा हो क्योंकि मोबाइल में हल्का नेट लाइक तेज़ होता है थोड़ा-सा, सो फिर मैं उधर से मैसेज वगैरह कर लेती हूँ व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करना हो इंटरव्यूज़ के लिए, सो ऐसे कर लेती हूँ, वैसे नहीं करती मैं। ओके, अच्छा अब आप मुझे ये बताएँ कि आपकी ये जो रेहान स्कूल के रिलेटेड रूटीन सेट हुई हुई है, क्या आप कभी इससे फेड अप भी होती हैं या आप इसे ईज़िली मैनेज कर रही हैं? इज़िली मैनेज हो रहा है क्योंकि लाइक मेरे पास अभी स्टडी के लिए कुछ नहीं है। लाइक अभी के लिए मैंने स्किप किया है तो इसीलिए ये मैनेज हो रहा है। ओके, सो आपको कितना अर्सा हो गया है अपने फिज़िकल स्कूल को स्किप किए हुए? लाइक ज़्यादा नहीं हुआ, मैंने जैसे ही लाइक 9th के पेपर दिए एंड रिज़ल्ट आया तो मैंने रेहान स्कूल को जॉइन कर लिया था क्योंकि लाइक मैं 10th क्लास में तो चली गई थी, फिर मैंने कहा मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी, पहले रेहान स्कूल पे फ़ोकस करते हैं। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि ओके, अच्छा तो आपको रेहान स्कूल में और जो फिज़िकल स्कूल है, इन दोनों के एनवायरनमेंट में से कौन से स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा लगा? ऑफ कोर्स रेहान स्कूल क्योंकि जो लाइक फिजिकल स्कूल्स होते हैं उसके अंदर बहुत जजमेंट होती है और लाइक गर्ल्स पूरी होती हैं क्योंकि हम लोग अभी लाइक हम 9th क्लास में थे तो वहाँ पर पूरी गर्ल्स वगैरह एंड सब कुछ ऐसा होता था कि सारी लाइक मुंह को आ रहे होते थे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये हो गया फिर वो ऐसा होता था ना तो इसीलिए तो लेकिन रेहान स्कूल में मैं ऑनलाइन में हूँ तो ज़्यादा मैनेज हो जाता है अगर किसी से हेल्प चाहिए तो बाकी हेल्प भी कर देते हैं। ओके, अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपने रेहान स्कूल को जॉइन करने से पहले कभी ऑनलाइन क्लास ली है? पहले लाइक मेरा होता था कि एक दफ़ा लाइक मेरे अकेडमी से छुट्टी हुई होती थी, सो वहाँ पर हमें लाइक कोई मसला हुआ था जिसकी वजह से हमें छुट्टियाँ दे दी गई थी, तो उस वक़्त मैंने ज़ूम पे कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन क्लासेस ली थी, वैसे नहीं ली थी मैंने। ओके, अच्छा तो अब हम रैपिड फायर खेलेंगे। इसमें से ना मैं आपको 2 ऑप्शन दूँगी, आपने इस उनमें से कोई भी एक चूज़ करना है, ओके? अच्छा, चाय या कॉफ़ी? टी। ओके, विंटर और समर? समर। ओके, बुक और मोबाइल फ़ोन? लाइक बोथ क्योंकि कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, सो ओके, और अब ऐज़ अ कलर आपने बताना है कि पिंक और ब्लू? ब्लू। ओके, डॉग और कैट? कैट्स। डे और नाइट? नाइट। ओके, गेम या होमवर्क? होमवर्क। ओके, केक और आइसक्रीम? आइसक्रीम। ओके, देन समुंदर या फिर पहाड़? अब बहुत क्योंकि लाइक उसमें सैटिस्फैक्शन है इसीलिए बहुत। ओके, देन नींद या फिर खेलना? लाइक मी। ओके, कार या मोटरसाइकिल? कार। ओके, सो आपकी फेवरेट कार कौन सी है? लाइक लाइक अभी के लिए मेरी बीएमडब्ल्यू है क्योंकि मैंने उसके बारे में ही देखा हुआ है और उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। ओके, ओके, सो थैंक यू सो मच हानिया मुझे आपके साथ
टाइम स्पेंड करके और आपके बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगा। सो अगर आप कोई भी लास्ट मैसेज व्यूवर्स को देना चाहें तो आप ज़रूर दे सकती हैं। ओके, सो मेरा लास्ट मैसेज यही होगा कि प्लीज़ आप रेहान स्कूल को जॉइन करें, क्योंकि अगर लाइक आपको अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना है तो ये बेस्ट स्कूल है आपके लिए। एंड यहाँ पे बहुत हम एंजॉय करते हैं एंड बहुत अच्छे टास्क होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स मिलेंगे, बहुत अच्छे आपको क्लासमेट्स मिलेंगे। सो ओके, सो थैंक यू सो मच हानिया कि आपने मुझे अपने प्रीशियस टाइम में से कुछ टाइम निकाल के दिया। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।